जान दीदी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आपके दरमियान आज एक नया सबक लेके पेश हुआ हूं जिसका मौजू है हम। यूं तो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ें तमाम शय पैदा किए और तमाम चीज़ें उन्हीं की तरफ रत्बुल लिसा हैं, उन्हीं की शान उन्हीं की बड़ाई बयान कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई शायर, अगर कोई अदीब उसकी जब मिधा सराई करता है, लिखने शुरू करता है और कोई शायर नज्म के एतबार से उसको पेश करने की खूबी रखता है तो वो हमद कहलाती है। तो आइए इस सबक में हम जानेंगे हमद के मुतालिक। हमद दरअसल हमद में जो हमारा सबक है वो दुआ के मुतालिक है, लेकिन हमद के माने अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ व तौसीफ बड़ाई बयान की जाती है और दुआ भी जिससे मांगी जाती है वो दरअसल खुदा ही है, क्योंकि देने वाली जात वही है। बेशक वही रहमतुल लिल आलमीन है और तमाम दुनिया को उन्हीं के जरिए से पैगम्बरान इस्लाम इस दुनिया में भेजे गए और लोगों की इस्लाह के लिए अलग अलग दरमियान वक्तन बवक्तन चीज़ें इस्लाह के तौर पे आती गई। तो आइए आज के इस सबक में हम जानने वाले हैं दुआ यानी कि हमद, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला से शायर तलब करता है, इल्तिजा करता है, गुजारिश करता है। और वो क्या करता है, हम सबसे पहले नज्म के जरिए आपके दरमियान पेश कर रहे हैं दुआ की शक्ल में एक नज्म। तो आइए शुरू करते हैं। इस सबक में हम जानेंगे नाजरीन तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो मैं ज़बानी तौर पे तरन्नुम के साथ इस नज्म को पेश कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी तफसीर को समझेंगे कि इसका तफसीर यानी मतलब क्या होता है। मैंने बोर्ड पे भी तहरीर कर रखा है, लिख रखा है। इसके अलावा इसके मुतालिक कुछ सवालात व जवाबात जो बेहद ज़रूरी हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, कंप्लीट पूरा देखिएगा और लिंक को शेयर करिएगा। मुझे यकीन है कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत आपको इस सबक के मुतालिक नहीं पड़ेगी। तो आइए बगैर किसी तमहीद के आज का सबक, आज की शुरुआत करते हैं दुआ से। मेरे करीम झुक के बड़ी आजिज़ी के साथ, 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 तेरे करम के सामने फैला रहा हूँ हाथ, तेरे करम के सामने फैला रहा हूँ हाथ। नाकामियों का गम न सहे मेरी जिंदगी, नाकामियों का गम न सहे मेरी जिंदगी, हर तरह कामयाब रहे मेरी जिंदगी, हर तरह कामयाब रहे मेरी जिंदगी। वह शौक दे के कौम के कुछ काम आ सकूं, वह शौक दे कौम के कुछ काम आ सकूं, हर दिल अजीज बन के बड़ा नाम पा सकूं, हर दिल अजीज बन के बड़ा नाम पा सकूं। मेरे करीम झुक के बड़े आजिज़ी के साथ, मेरे करीम झुक के बड़ी आजिज़ी के साथ, तेरे करम के सामने फैला रहा हूँ हाथ, तेरे करम के सामने फैला रहा हूँ हाथ। आमादा हो कभी न तबीयत गुनाह पर, आमादा
कभी न तबीयत गुनाह पर। सीधा चलूं हमेशा हिदायत की राह पर। सीधा चलूं हमेशा हिदायत की राह पर। दुनिया में बेकसों की मोहब्बत का दम भरूं। दुनिया में बेकसों की मोहब्बत का दम भरूं। हमदर्द बन के उनकी मुसीबत को कम करूं। हमदर्द बन के उनकी मुसीबत को कम करूं। मेरे करीम झुक के बड़े आजिज़ी के साथ। मेरे करीम झुक के बड़ी आजिज़ी के साथ। तेरे करम के सामने फैला रहा हूँ हाथ। तेरे करम के सामने फैला रहा हूँ हाथ। मेरा वतन चमन की तरह शादमां रहे। मेरा वतन चमन की तरह सादा रहे। ताहशर इसमें अदल का सिक्का रवा रहे। तामस इसमें अदल का सिक्का रवा रहे। पहुँचाऊं फैज अपने पराए को उम्र भर। पहुँचाऊं फैज अपने पराए को उम्र भर। या रब या रब या रब ये मुख्तसर सी दुआ है कबूल कर। या रब या रब या रब ये मुख्तसर सी दुआ है कबूल कर। मेरे करीम झुक के बड़े आजिज़ी के साथ। मेरे करीम झुक के बड़ी आजिज़ी के साथ। तेरे करम के सामने फैला रहा हूँ हाथ। तेरे करम के सामने फैला रहा हूँ हाथ। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस नज़्म यानी दुआ को हम्द बारी ताला को हम सभी ने तरन्नुम के साथ बेहतरीन तरीके से आपके दरमियान पेश किया। नाज़रीन, ये नज़्म आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं बेहद अच्छा दिलकश लगा होगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करें। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक और दीगर जगहों पे फॉलो करिए। आइए बगैर किसी तमहीद को अगले मरहले में चलते हैं और इस सबक के मुतालिक खास चीजों पे गौर करते हैं। चलिए तो हम अगले मरहले में जानते हैं इस सबक में आने वाले मुश्किल अल्फाज के बारे में ना। चलिए, अल्फाज व मानी। करीम के माने करम करने वाला, यानी जो करम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम में से एक नाम करीम भी है जो दूसरों पे करम करने वाला है। ठीक है। आजिज़ी, आजिज़ी के माने खुशामद करना, गिड़गिड़ाना। हर दिल अजीज, सबका प्यारा, सबका प्यारा, बहुत प्यारा, अच्छा होना, नेक बनना। आमादा, तैयार, तैयार। हिदायत, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, सही रास्ता जिस पे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने के लिए बताया, हमें तलकीन की और समझाया है। चलिए, बेकसों, मजबूरों। बेकस के माने मजबूर, अब बेकसों ये जमा है मजबूरों। चलिए, शादमा, खुश, अच्छी बातें। अदल, इंसाफ। फैज, फायदा। तो हमने आपके दरमियान लफ्जों मानी रखे, ये बेहद जरूरियात हैं हमारी। हम दीगर और जखीरा तलाश करें लफ्जों मानी के, ताकि हमारे बोलने और मशक करने में सहूलियत फराहम हो। अब आइए सोचिए और बताइए, मैंने इसके कबल
मैंने अपने बोर्ड पे तख्त पे कुछ चीजें रकम कर रखी हैं नाजरीन। आप देखिए मैंने जो नज्म आपके दरमियान पेश की, या चौथी जमात दर्जा 4 सबक 1 के दरमियान जो दुआ है उसके मुतालिक इसका जो तफसीर है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। चूंकि ये खास चीजें होती है कि जब हम तलबा व तालबात को, ठीक है, एक मौलिम की हैसियत से या तलबा व तालबात बारहा नज्म को पढ़ते तो हैं लेकिन उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तो आइए इस मश्क को, इस सबक को आसान बना देते हैं, सहल बना देते हैं और इसका मफहूम समझते हैं, इसकी तफसीर। देखिए जो नज्म हमने आप सभी के दरमियान पेश की है उसमें शायर की ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में तमाम चीजों को पैदा किया है और हम अपनी दुआएं, अपनी ख्वाहिशें, अपनी मन्नतें किससे मांगते हैं? खुदा से मांगते हैं, उसकी तरफ रुजू करते हैं और अपने दोनों हाथ फैलाकर उससे वालहाना अकीदत के साथ ये गुजारिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे नेक बना दीजिए, अच्छा बनाइए और दुनिया में मेरे लिए कुछ ऐसा काम करने की सलाहियत दे दीजिए जिससे आने वाली नस्लें हमें याद करें। तो आइए क्लास 4 सबक 1 दुआ, ये हमारा सबक है। मैंने हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों में लिख रखा है नाज़रीन। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हम आपके सामने बहुत ही अकीदत के साथ कर्म के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ये तफसीर आपको लिखना बेहद जरूरी है, याद रखिएगा। आपको नज्म के साथ में कई बार ऐसा होता है इम्तिहान में कि नज्म का बंद दिया रहता है, मिसरा दिया रहता है और आपको कहा जाता है कि मंदरजा झेल या मस्कूरा बाला शेर का मफहूम तफसीर अपनी जुबान में लिखिए, इसलिए बेहद जरूरी है इसको लिखना। मैं नज्म के साथ पेश कर देता हूं आपको। मेरे करीम झुक के बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे करम के सामने फैला रहा हूं हाथ, नाकामियों का गम न सहे मेरी जिंदगी, हर तरह कामयाब रहे मेरी जिंदगी। तो आइए देखते हैं इसके मुतालिक। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, यानी बंदा अल्लाह तबारक व तआला खुदा से दुआ करता है कि हम आपके सामने बहुत ही अकीदत के साथ कर्म के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं। मेरी जिंदगी में नाकामियां कभी ना आए और हमेशा जिंदगी कामयाबी की राह पर गामजन, यानी राह पर चलती रहे, बढ़ती रहे। चलिए अब अगला मिसरा देखते हैं। वह शौक दे कि कौम के कुछ काम आ सकूं, हर दिल अजीज बन के बड़ा नाम पा सकूं। कर्म करने वाले ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ खुदा, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मेरे अंदर वह सलाहियत यानी खूबी, सलाहियत के माने क्या होता है? खूबी सलाहियत पैदा कर कि मैं लोगों के कुछ काम आऊं और सभी के लिए प्यारा बनकर शोहरत हासिल कर सकूं, यानी मैं अपने जरिए से लोगों की खिदमत करूं, लोगों के लिए अच्छा बनूं और उसके बदौलत मुझे दुनिया में मेरी एक पहचान हो, मुझे लोग जाने। ठीक है, इसके अलावा देखिए शेर, आमादा हो कभी न तबीयत गुनाह पर, सीधा चलूं हमेशा हिदायत की राह पर। कभी भी मेरे ख्याल में गुनाहों का तस्वुर यानी सोच, फिक्र, जहन भी ना आए और हमेशा सीधे राह पर चलूं या चलता रहूं, ये होता है। दुनिया में बेकसों की मोहब्बत का दम भरूं, हमदर्द बन के उनकी मुसीबत को कम करूं। दुनिया में जरूरतमंद के मैं काम आऊं और लोगों की परेशानियों को कम करने का जरिया बनूं, यानी मेरी वजह से लोगों की परेशानियां, उनके दुख, उनके तकलीफ, उनकी अजियतें दूर हो जाए, रफू हो जाए। इस तरीके से मेरे अंदर वो सलाहियत, वो खूबी दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से शायर दुआ करता है, तलब करता है। मेरा वतन चमन की तरह शादमा रहे, शादमा के माने खुश, अच्छा, हरियाली, ताहश्र इसमें अदल का सिक्का रवा रहे। मेरा वतन हिंदुस्तान हमेशा खुशियों से गुलजार रहे, यानी यहाँ पे हमेशा खुशियां आबाद रहें और जब तक दुनिया कायम व दायम है, इंसाफ
होता रहे, यानी मुल्क में हमारे इंसाफ हर वक्त हर किसी के साथ, हर अफराद के साथ इंसाफ होता रहे। इसे जरूर आप तहरीर करिएगा, लिखिएगा। पहुंचाऊं फैज अपने पराए को उम्र भर, या रब ये मुख्तसर सी दुआ है कबूल कर। अपने नेक और हमदर्दी सिफात के बिना पर मैं दूसरों को फायदा पहुंचाता रहूं। मेरी दुआ को या रब कबूल कर लीजिए, अता कर लीजिए, फरमा दीजिए जो आपसे तलब की जा रही है। तो ये मफहूम तफसीर है जो हमने नज़्म आपके दरमियान दुआ के मौजूद के हवाले से रखा है। इसके अलावा कुछ सवाल जवाब भी है, आइए उसकी मश्क करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इसकी तफसीर को लिख लिया होगा अपनी नोट बुक में या कॉपी में, ताकि आप जब क्लास में या दर्जे में पढ़ाएं तो इसके मुतालिक भी आप बखूबी तौर पे वाज़ह कर सकें। या आप एक तलबा व तालिबात हैं तो ये तफसीर आपको समझने के बाद नज़्म के हर एक शय को, हर एक मिसरे को समझने में परेशानी नहीं होगी। चूंकि ये नज़्म है, कोई शायर का नाम दस्तयाब नहीं है, माखूज के माने ये नज़्म किसी जगह से ली गई है जब SCRT ने इस किताब की छपाई की या अशात की। बहरहाल इस पे नहीं जाना है। ये हमने नज़्म बता दिया, आपको दुआ पढ़ के सुना दी, उसका तफसीर लिखवा दिया, बता दिया। अब मुश्किल अल्फाज के मानी हो चुका है। अब आइए अगले मरहले में देखते हैं क्या है। सोचिए और बताइए। शायर ने किसके सामने हाथ फैलाने की बात कही है? खुदा। चलिए ये हो गया ना, चलते हैं अगले मरहले में। चलिए, शायर ने किसके सामने हाथ फैलाने की बात कही है? पहला सवाल है, शायर ने किसके सामने हाथ फैलाने की बात कही है? जवाब, शायर ने किनके सामने? खुदा के सामने। खुदा के सामने, चूंकि दुआ खुदा से की जा रही, खुदा के सामने हाथ फैलाने की बात की कही है, कही है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। इस नज़्म में किस शौक के लिए दुआ मांगी गई है? इस नज़्म में किस शौक के लिए दुआ मांगी गई है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह।
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. देखिए सवाल है, इस नज्म में किस शौक के लिए दुआ मांगी गई है? इस नज्म में शायर ने कौम के लिए प्यारा बनने और कुछ काम आने जैसे शौक के लिए दुआ मांगी गई है। तीसरा सवाल है, शायर ने किस राह पर चलने की दुआ मांगी है? शायर ने किस राह पर चलने की दुआ मांगी है? जवाब, शायर ने गुनाहों से दूर रहने और सीधे रास्ते पर चलते रहने की दुआ मांगी है। सवाल है, शायर ने किस राह पर चलने की दुआ मांगी है? शायर ने गुनाहों से दूर रहने और सीधे रास्ते यानी नेक रास्ते पर चलने की दुआ मांगी है। अगला है, इस नज्म में कौन कौन सी दुआ मांगने का जिक्र है? इस नज्म में कौन कौन सी दुआ मांगने का जिक्र है? जवाब, इस नज्म में नाकामियों से दूर रहने, ठीक है, नाकामियों से दूर रहने, कौम के कुछ काम आने, कौम के कुछ काम आने, गुनाहों से बचने, गुनाहों से बचने, सीधे राह पर चलने, राह पर यहां पर है चलने, सीधे राह पर चलने, मजबूरों की मदद करने, मजबूरों की मदद करने,
अपने मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होने जैसी दुआ मांगी या मांगने का दुआ मांगने जैसी दुआ मांगने, चलिए उसी तरीके से लिख देते हैं, मांगने का जिक्र है। ये आपका कंप्लीट और मुकम्मल जवाब हो गया। सवाल है नाज़रीन, इस नज्म में कौन कौन सी दुआ मांगने का जिक्र है? इस नज्म में नाकामियों से दूर रहने, कौम के कुछ काम आने, गुनाहों से बचने, सीधे राह पर चलने, मजबूरों की मदद करने और अपने मुल्क हिंदुस्तान में इंसाफ का कायम व दायम होना या इंसाफ का बोलबाला होने जैसी दुआएं या दुआओं का जिक्र है। अब है शेर मुकम्मल कीजिए। हमने इस तरह के सबक की जो मश्क है वो पिछले दर्जे में भी की है या पिछले जमात वगैरह में भी कर ली है। सबक में भी की है कि शेर दिया रहता है, उसके जो बात के मिसरे होते हैं उसको मुकम्मल करना होता है। पहला शेर है, नाकामियों का गम न सहे मेरी जिंदगी। देखिए आप इस किताब को जब तलाश करेंगे तो लिखा है ना, नाकामियों का तीसरा जो मिसरा है पहले के हिस्से से, नाकामियों का गम न सहे मेरी जिंदगी। उसके बाद है, हर तरह कामयाब रहे मेरी जिंदगी। इसे उतार लीजिए। अगला है, शेर मुकम्मल कीजिए। शेर मुकम्मल कीजिए। पहला शेर है, नाकामियों का गम न सहे, नाकामियों का गम न सहे मेरी जिंदगी। दूसरा है, मेरा वतन चमन की तरह शादमार है, मेरा वतन चमन की तरह शादमा रहे। तीसरा है, आमादा हो कभी ना, आमादा हो कभी ना तबीयत गुनाह पर, आमादा हो कभी न तबीयत गुनाह पर। ठीक है, तो शेर है, नाकामियों का गम न सहे मेरी जिंदगी। दूसरा है, मेरा वतन चमन की तरह शादमार है। तीसरा शेर है, आमादा हो कभी न तबीयत गुनाह पर। इसको मुकम्मल करना है, पूरा करना है। तो आइए इसके अगला जो शेर है उसको लिखते हैं। नाकामियों का गम न सहे, नाकामियों का गम न सहे मेरी जिंदगी। इसके बाद का मिसरा है,
हर तरह कामयाब रहे मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी। अगला शेर है मेरा वतन चमन की तरह शादमार रहे। तो इसके बाद है शेर अगला, ताहश्र इसमें अदल का सिक्का रवा रहे। ताहश्र इसमें अदल का सिक्का रवा रहे। अगला है आमादा हो कभी न तबीयत गुनाह पर, तो सीधा चलूं हमेशा हिदायत की राह पर। सीधा चलूं हमेशा हिदायत की राह पर। सीधा चलूं हमेशा हिदायत की राह पर। इस तरीके से हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल का जवाब मुकम्मल किया। इसके अलावा शेर मुकम्मल करने का भी हमने देख लिया। ऊपर में पहला सवाल था शायर ने किसके सामने हाथ फैलाने की बात कही है। दूसरा है इस नज्म में किस शौक के लिए दुआ मांगी गई है। तीसरा है शायर ने किस राह पर चलने की दुआ मांगी है। इस नज्म में कौन कौन सी दुआ मांगने का जिक्र आया है। इसके अलावा शेर मुकम्मल करना है जिसमें नाकामियों का गम न सहे मेरी जिंदगी। तो अगला शेर है हर तरह कामयाब रहे मेरी जिंदगी, मेरा वतन चमन की तरह शादमार रहे। ताहश्र इसमें अदल का सिक्का रवा रहे। आमादा हो कभी न तबीयत गुनाह पर, सीधा चलूं हमेशा हिदायत की राह पर। तो इस तरीके से हमने सोचिए और बताइए। अब शेर मुकम्मल कीजिए। अब अगले मरहले में आते हैं, इमला दुरुस्त करना है, यानी जो लफ्ज लिखा गया है, अल्फाज लिखा हुआ है, उसे सही तरतीब देना है, यानी गलत तरीके से दे दिया गया। अक्सर ये बाधा इम्तिहान में आता भी है। कई बार कंपटीशन इम्तिहान में इस तरह के सवाल आते हैं और उसमें से कई बार तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, मारूदी सवालात होता है, उसमें एक सही रहता है, बाकी 3 गलत दिए रहते हैं। तो ये बड़ा परेशानी होता है। इसलिए जरूरी है कि हम जब भी लिखें तो बगौर तरीके से अल्फाज को देखें और सही तरतीब के साथ उसको लिखें या तहरीर करें, और साथ में लिखने के साथ बोलने का भी कोशिश करनी चाहिए। चलिए, तो अब इमला दुरुस्त करते हैं। क्या है पहले लफ्ज? आजिजी। क्या है? आजिजी। ठीक है। अब इसमें जिंदगी दिया है, उसको भी देखेंगे। अजीज दिया है, तबीयत, हिदायत। तो इन अल्फाज को देखेंगे कि क्या वाकई में ये दुरुस्त है, सही है या गलत है, इनको सही करना है। उम्मीद करते हैं आपने 1 से लेकर 4 तक के सवाल उतार लिए होंगे। अगर आपको सवाल लिखने में या समझने में कोई दुश्वारी हो तो आप अपनी कमेंट के जरिए से अपनी राय जरूर दीजिएगा, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझा सकें। अगर जरूरत पड़ी तो आपको PDF या बाकी चीजें भी दस्तयाब किया जा सकता है। लेकिन अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मुफीद आपके लिए जो बेहतरीन वीडियोज हम लेके आ रहे हैं वो आप तक बेहतर वक्त पे पहुंच पाए। उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा ऊपर से। चलिए, अब इमला दुरुस्त करते हैं। पहला क्या है? इमला दुरुस्त करें ना।
कीजिए या करें। चलिए, पहला लफ्ज ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये सही है? नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलिए, अब एक एक करके देख लेते हैं इसको। आजिजी कैसे होना चाहिए? ऐन से होगा, अलिफ से, अलिफ पे मद नहीं होगा। ऐन अली जबर आ, जीम और जे, आजिजी, आजिजी। ठीक है, अब है जीम नून दाल गाफ, ये है तो किसे होना चाहिए? जे से, जिंदगी। देख लीजिएगा, ये है अजीज, ये गलत है। अजीज किसे होगा? अलिफ से नहीं होगा, ऐन ही से होगा, लेकिन ऐन जे और ये फिर जे, अजीज, इस तरीके से होगा। तबीयत ते से दिया हुआ है, तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं। गलत है, यहाँ तो से होता है। तबीयत। हिदायत, हिदायत दिया है, ये हिदायत होता है। ठीक है, तो ये दुरुस्त जो इसका इमला है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, देख लें। अगला है, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए जिनसे उनकी जिन्स जाहिर हो। जिन्स के माने क्या होता है? लिंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर। ठीक है ना, मैस्कुलिन फेमिनिन होता है। इसी तरीके से हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और उर्दू के कवायद के एतबार से उसको मुजक्कर और मुअन्नस या तस्कीर और तानीस भी बोला जाता है, उसी चीज को। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब यहाँ ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहला लफ्ज है चमन। चमन, तो ठीक है। दूसरा है वतन। तीसरा है करीम। हमदर्दी। हिदायत। माफ करिएगा, हमदर्दी के बाद मुसीबत है। मुसीबत। ठीक है, तो आइए अब इसका जुमला देख लेते हैं, ताकि उस जुमले के एतबार से हमें जिन्स का पता चले कि मुजक्कर है कि मुअन्नस है कि तस्कीर है या तानीस है। तो जैसे चमन है, तो चमन में फूल खिलते हैं। चमन में फूल खिलते हैं, तो ये क्या हो सकता है? मुजक्कर है कि मुअन्नस? चमन में फूल खिलते हैं, मुजक्कर है, याद रखिएगा। ये आप ऐसे पहचान के लिए इसको मीम जे आप मुजक्कर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मुजक्कर भी कर सकते हैं, या फिर इसी को तज़कीर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तज़कीर। ठीक है, याद रखिएगा। अब है वतन। हमारा वतन हिंदुस्तान है। हमारा वतन हिंदुस्तान। तो ये क्या है? मुजक्कर। अगला है करीम। करीम, तो करीम खुदा का दूसरा नाम करीम है। तो ये क्या है? मुजक्कर। मुजक्कर।
अगला है हमदर्दी। हमें गरीबों से हमदर्दी रखनी चाहिए। हमें गरीबों से हमदर्दी रखनी चाहिए। तो मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुअन्नस। मुअन्नस है, यानी कि तानीस है। अगला है मुसीबत। जब हम मुसीबत में होते हैं तो खुदा को याद करते हैं। ये भी मुज़क्कर है। इस तरीके से हमने अल्फाज के जुमले इस्तेमाल किए। इसके साथ में मुज़क्कर यानी जिन्स जाहिर भी किए हुए हैं। चमन, वतन, करीम, हमदर्दी और मुसीबत। आइए अब अगले मरहले में देखते हैं। अगले में दिया हुआ इस नज्म से ऐसे अल्फाज चुनकर लिखिए जिनके आखिर में ते हो। ठीक है, इस नज्म को तलाश करना है, उसको देखना है बहुत, और उसमें आए हुए आखिर में ते अल्फाज वाले अल्फाज को लिखना है। तो आप परेशान मत होइए, मैंने सारे सवालों का जवाब इसमें लिख रखा है, बना रखा है। नज्म से नज्म में आए अल्फाज जिनके आखिर में ते हो। बहुत अच्छा, शाबाश। जैसे यहाँ कुछ चीजें बताई गई हैं, मिसाल के तौर पे एक आप दिया गया है, इसमें दिया है मोहब्बत ना, पहले से दिया हुआ है। अब हमें अगला क्या बनाना है? मुसीबत। तबीयत हो गया, तबीयत, ठीक है। अगला क्या है? मुसीबत। हिदायत। शाबाश, बहुत अच्छा। हिदायत, ठीक है। तो ये अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं। मोहब्बत जो पहले से दिया हुआ है इसमें, मिसाल के तौर पे तबीयत, मुसीबत और हिदायत। अब अगले मरहले में देखते हैं कि बेतरतीब मिसरों को तरतीब से लिखिए। यानी कुछ मिसरे ऐसे हैं जो उलट पलट किए गए हैं, यानी इधर उधर लिखे गए हैं, उनको तरतीब से लिखना है, सजाना है अच्छी तरीके से। मैं इसके लिए ये करूंगा नाज़रीन कि पहले मिसरा लिख देता हूं और उसके बाद उसको सीरियल कर दूंगा, ये नंबरिंग कर दिया जाएगा, उस हिसाब से आप उसको समाप्त कर लेंगे, लिख लेंगे, ताकि ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियोस भी ना हो और सारे सवालों के जवाब इसमें अखज़ किए जाएं, लिखे जाएं, बनाए जाएं। इसके बाद अगले मरहला है, बस उसको जल्दी से हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। चलिए अब बेतरतीब मिसरों को करना है, ठीक है ना, मिसरों को दुरुस्त करना है। तो हम पहले मिसरा ही लिख देते हैं, उसके बाद नंबर सिस्टम बता देंगे। पहला मिसरा है ता
हश्र, इसमें अदल का सिक्का रवा रहे। फिर दूसरा है नाकामियों का गम मियों का गम न सहे मेरी जिंदगी। अगला है पहुंचाऊं फैज अपने पराये को उम्र भर। फैज अपने पराये को उम्र भर। हर तरह कामयाब रहे मेरी जिंदगी। हर तरह कामयाब रहे मेरी जिंदगी। मेरा वतन चमन में, मेरा वतन चमन में, चमन की तरह शादमा रहे। या रब ये मुख्तसर सी दुआ है, कबूल कर। ये बेतरतीब मिसरा लिखा गया है। पहला मिसरा है ताहस्र, इसमें अदल का सिक्का रवा रहे। दूसरा है नाकामियों का गम न सहे मेरी जिंदगी। पहुंचाऊं फैज अपने पराये को उम्र भर। हर तरह कामयाब रहे मेरी जिंदगी। मेरे वतन, मेरा वतन चमन की तरह साद मार रहे। या रब ये मुख्तसर की दुआ है, कबूल कर। आइए अब इसको तरतीब को हम समझते हैं कि पहला मिसरा कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कौन है। तो चलिए अब इस नज्म के एतबार से आप गौर करिए। आप देखिए कि पहला मिसरा कौन होता है। पहला मिसरा क्या है, नाकामियों। शाबाश, बहुत अच्छा। पहला मिसरा है ये वाला, नाकामियों। देखिए हम नंबर यहां दे देते हैं। आप भी पेंसिल से निशान, अगर आपके पास पेंसिल है, और मैं बारहा ये गुजारिश करता हूं कि अपने पास पेंसिल जरूर रखिए। आप नंबर सिस्टम यहां दे दीजिएगा। तो जब इसका जवाब आप तहरीर करिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा, तो आपको बखूबी साफ और सुथरा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये पहला नंबर है, नाकामियों का गम न सहे मेरी जिंदगी। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा हर तरह, हाँ, हर तरह कामयाब रहे मेरी जिंदगी। बहुत अच्छा, 2 कंप्लीट हो गया। अब केवल 4 में हमको पता करना है कौन सा है। ताहस्र, मेरा वतन चमन की तरह शाद मार रहे। चलिए ठीक है। और चौथा ताहस्र, चौथा ताहस्र, नहीं चौथा होगा ठीक है। चौथा पहुंचाऊं, ठीक है, बहुत अच्छा। पहुंचाऊं फैज अपने पराये को उम्र भर। या रब ये मुख्तसर सी दुआ है, कबूल कर। तो ये छठा हो गया।
बहुत अच्छा, ऐसे लिख लीजिएगा। आप उसको बेहतरीन तरीके से आप लिख भी सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, इसीलिए मैंने ये तरकीब अपनाया है। तो नाज़रीन, अब अगले मरहले और आखिर में चलते हैं। इस सबक के आखिरी में देखते हैं कि नीचे दिए गए कौन कौन से काम कौम की खिदमत में शामिल है, यानी वह कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमारे या कौम की खिदमत, हमारे मुआशरे को बढ़िया सही बनाने में काम आ सकते हैं। कौम की खिदमत के लिए जरूरी है। ठीक है, अब जो जो जरूरी होगा उसी को हम लिखेंगे, ठीक ना, ये बेहतर रहेगा, और जो जरूरी नहीं होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए, इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लीजिएगा। इसमें कुछ चीजें लिखी गई है, उसको आपको बता देते हैं। इसको आप लिख लें। नीचे दिए गए कौन कौन से काम कौम की खिदमत में शामिल है, लिखिए। हंसना कौम की खिदमत में शामिल होगा? नहीं होगा। इसको हम अपने जवाब में नहीं लिखेंगे। अब है भूखे को खाना खिलाना। ठीक है, बहुत अच्छा। को खाना खिलाना। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। अगला है खेलना। नहीं होगा। मिलना। ठीक है, मिलना के माने किसी से राब्ता करना, मिलना है, तो ये काम आ सकता है कौम के। मिलने जुलने से लोगों की परेशानियां, दुख दर्द दूर होते हैं, ये भी होता है मिलना। अब है दरख्त लगाना। ये ठीक है, दरख्त लगाने से एक तरीके से हम बेहतरीन काम अदा कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, दरख्त लगाना। ठीक है, अगला है नंगे को कपड़े देना। नंगे को कपड़े देना। ठीक है, चलिए अब अगले काम को देखते हैं। रोते को हंसाना। ठीक है, रोते को हंसाना। अब है कमजोरों की मदद करना। मदद करना, कमजोरों की मदद करना। अब है गुस्ल करना। गुस्ल के माने होता है नहाना, स्नान करना, बातिंग। तो ये समाज में, मुआशरे में या हमारे कौम की खिदमत में कोई काम नहीं आ सकता है। अब है मोहल्ले की गलियों को साफ करना। ठीक है, बहुत अच्छा। मोहल्ले की गलियों को साफ करना। ठीक है, अब आखिरी है प्यासों को पानी पिलाना। प्यासों को पानी पिलाना। तो इस तरीके से नाज़रीन, हमने जमात 4 चौथी दर्जे के मश्क सबक 1 का जितने भी सवाल जवाब, उस नज्म को, दुआ को मैंने पढ़ा, उसके तफसीर को हमने समझा, मुश्किल अल्फाज जाने, सोचिए और बताइए सवाल जवाब देखा हमने। इसके अलावा और भी शेर मुकम्मल करना, इमला दुरुस्त करना, जिन्स जाहिज करने के लिए जुमले इस्तेमाल करना, नज्म में आए हुए अल्फाज जिसके आखिर में ते है को मुकम्मल करना,
शेर को तरतीब देना और वैसे काम जो हमारे कौम की खिदमत में कारआमद हो सकते हैं, उनकी हमने फहरिस्त आपके दरमियान पेश की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा, सबा खैर।